इधर भृगु ऋषि कौन थे भाई? भृगु ऋषि कौन थे? मां लक्ष्मी के पिताजी थे। और कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं। सारी कथाएं कहने सुनने की नहीं होती, सार्वजनिक। हाँ, बस इतना समझ लो, भृगु ऋषि जी विष्णु जी के पास मिलने के लिए गए हैं और भगवान मां लक्ष्मी के साथ आराम कर रहे हैं। और भृगु ऋषि किसी प्रसंग से दुखी थे। यूं समझ लो, आप दुखी हो और आपका जवाई आराम तो सुत्या हो, उन्होंने सारी बातें का बेरा हो और फिर भी उसका टेंशन नहीं हो, तो आपकी हालत क्या होगी? है भाई, आप किसी चीज को लेके दुखी हो और आपको यूं पता है आपका जवाई उस दुख को एक सेकंड में दूर कर सकता है और वो आराम से सुत्या हो, क्या करोगे आप? भृगु ऋषि ने गुस्से में आके श्री हरि विष्णु जी के वक्षस्थल के ऊपर लात मारी। लात मारते ही बेटी नाराज हो गई। मां लक्ष्मी ने कह दिया कि भाई मेरे पति का अनादर तो मैं सहन नहीं करूं, बेशक बाप होगा लेकिन आज से मैं तेरे घर नहीं आऊंगी। अब भृगु ऋषि ने भी उनको कह दिया कि मत आइयो, मैं अपनी व्यवस्था ऐसी कर दूंगा, तू वैसे ही आंटती फिरेगी। वो अलग कथा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने भृगु जी के पांव पकड़े और पांव पकड़ के कहा, बोला जी मैं तो पत्थर हूं, मेरा क्या बिगड़ना था? आपके पांव कोमल हैं, आपके पांव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये मेरे प्रभु का भाव है, उदार हैं कि जो उनका बुरा करता है उसके प्रति भी वो संवेदना रखते हैं। इस दिन से लक्ष्मी की और भृगुवंशियों की शत्रुता हो गई थी। शत्रुता कह लो या फिर आना जाना बंद हो गया था। और भृगुवंश में ही हमारे सुदामा हुए, जो भगवान के भगत भी थे, भगवान के सखा भी थे। अहंकार किसी चीज के होने में ही नहीं होता, नहीं होना भी एक अहंकार है। मतलब जिसके पास सब कुछ होगा वही अहंकारी होगा, ये जरूरी नहीं है। लोगों को इस बात का भी अहंकार हो सकता है कि हमने मार्की में सह कोनी तो कोनी। सुदामा भी इस अहंकार में था कि बोला बेशक भूखा रह लूंगा लेकिन मांगने तो मैं भी पहुंच जाऊं, है जी। बेशक भूखा रह लूंगा, मांगने तो पहुंच जाऊं, और दोस्त के घर में तो पति पहुंच जाऊं। भाई परमात्मा से तो मांग लिया, दोस्त के घर में तो पहुंच जाएगा। गली में मांग लेंगे, खा लेंगे, लेकिन दोस्त के घर में जाकर नहीं। अब मेरे भगवान ने उनका भी उद्धार करने का मन बनाया। सुदामा गए हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण सुदामा के घर पहुंच गए। जाके अलख जगाई कि भाई कुछ लेके आओ। सुदामा की पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने अपने मन में किया कि आज भिखारियां से भी भीख मांगना आ गई। भाई मारे की मैं सह ही नहीं और कोई मारे भी मांगना आ गया, इसका मतलब या तो ये मारे से ज्यादा जरूरतमंद है, और मारे बड़े बाद कोई मारे दरवाजे पर मांगना आ गया, इसका मतलब कि मैं तो है मारे दरवाजे देने हैं। ये सुदामा की पत्नी अंदर से जाके जो भी उसके पास था वो लेके आई, लेकिन परमात्मा की माया वो ठोकर लगी, वो बिखर गया। अब बिखरे हुए को क्या दे? तो सुदामा की पत्नी अंदर से पानी लेके आई है, अगले पानी पिला दूंगी, लेकिन परमात्मा ने वो लेना नहीं था और पानी भी बिखर गया। अब सुदामा की पत्नी ने
भगवान के सामने प्रार्थना की है कि आज पहली बार तो कोई हमारा दरवाजा को मांगने ना आया, और हम उसकी पानी से भी सेवा नहीं कर पा रहे, तो परमात्मा हमारे ऊपर कुछ कृपा करो कि ये खाली हाथ ना जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये बोले भाई तू कुछ अगर देना चाहती है तो एक वचन दे दे। बोले महाराज बताओ, पूरा होने का होगा तो करांगे। बोला वचन ये है, सुना है तेरा पति कृष्ण भगवान का दोस्त है। बोले जो सुना तो मन ने भी है। तो बोला एक बार मिलन नहीं भेज दे, उस पर टाइम नहीं है, तो तू चला जा, यो चला जा। तो बोले महाराज ये वचन मैं देती हूँ, उनको भेजूंगी। और जैसे ही सुदामा जी घर पे आए, उसकी पत्नी ने उनसे कह दिया कि ऐसे ऐसे आज एक कोई मांगने वाले आए थे और उसको मैंने वचन दे दिया कि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाओगे। उसने कहा वो राजा है, राजा के घर में कैसे जाऊं, भाई खाली हाथ जाऊंगा तो भी बड़ा बुरा लगेगा। बचपन की दोस्ती थी, अब कौन किसका दोस्त। गुरु द्रोण की और द्रौपद की कथा आपने सुनी हो। गुरु द्रोण और राजा द्रौपद दोनों भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते थे। भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोण थे। द्रौपद ने द्रोण से दोस्ती कर ली। अब दोस्ती भी निष्काम भाव से भी होती है और स्वार्थ भाव से भी होती है। स्वार्थ से भी दोस्ती की जाती है। द्रौपद ने गुरु द्रोण से स्वार्थवश दोस्ती की थी कि भाई गुरु का बेटा मेरा दोस्त होगा तो गुरु अपनी सारी शिक्षा मेरे ऊपर लुटा होगा। और एक दिन जब द्रोणाचार्य को गाय की आवश्यकता हुई तो द्रौपद के पास मांगने के लिए गए और द्रौपद ने कह दिया, बोला भाई ब्राह्मण के नाते ले जा 100 गाय। दोस्ती तेरी मेरी कहाँ, मैं राजा तू रंक, भाई मैं तो राजा हूं और तू भिखारियां वर्गा, बता तेरे से हमारी क्या दोस्ती। ब्राह्मण के नाते 100 गाय ले जा, दोस्ती की दुआई मत दे, दोस्ती का तेरा मेरा कोई लेना नहीं। तो ये स्वार्थ के वश भी दोस्ती होती है। लेकिन यहाँ निष्काम भाव से दोस्ती थी, लेकिन सुदामा को डर लगता था कि भाई द्रौपद की भी जब दोस्ती की जो बनी हुई है, मन में छवि बनी हुई मेरा दोस्त है, कभी वह छवि भी जाती रहे, तो दोस्ती को परखना नहीं चाहता था, वो जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज भगवान की माया, भगवान ने उसकी पत्नी से वचन ले लिया और उसको जाना पड़ा। तो बोला तू भेजा तो है तो कोनी की में भी। वो अपने अड़ोस पड़ोस से कुछ चावल मांग के लेके आई और बोले ये ले जा, ये जाके भाई दे दियो, दोस्त तो है ही। सुदामा चल पड़ा। सुदामा की भी ये लंबी कथा है। रास्ते में भगवान के पास जाने की तैयारी करता है। आप ही बताओ, कोई खाटू जी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गोवर्धन जाता है, कहीं भी जाता है। जब वो कदम रख देता है तो वहीं से भगवान उसके साथ हो लेते हैं। रास्ता जो है भगवान साथ काटते हैं, हमारे को पता नहीं चलता। तो सुदामा के साथ भगवान चले और मेरे गुरु कहते हैं कि सुदामा को पता भी नहीं चला कब वो द्वारका में पहुंच गया। और द्वारका में उसने पूछा, अरे बोला भाई द्वारिका, बोला यह द्वारिका है। बोला उरे कृष्ण होया करे भाई। बोला कौन कृष्ण भाई? बोला राजा बताओ अपने। बोला अच्छा तुम्हारा राजा की बात कर रहा है? बोला हाँ। बोला तो एक बार राजा ने जाके संदेश दे दो कि उसका दोस्त आया है और उसका उपवास उठाया वहाँ पे। आगे कथा हमारे भाई भजन के माध्यम से सुनाएंगे और हमारे बच्चे आपको उसकी प्रत्यक्ष झांकी दिखाएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोली विष्णु कन्हैया लाल की, बोली भक्त और भगवान की। के बता मेरे यार सुबह